तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि एक थोड़े क्रिंज कॉमेडी शो में जाता है और वहां पर क्रिंज जोक्स मारता है। तो एक एजलॉर्डी शो में एक नॉन कॉमेडियन गया है और प्रोफेशनल कॉमेडियंस को आउट एजलॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली जो उसने जोक्स बोले वो क्रिंजी थे। अगर आपको ऑफेंसिव लगे तो ठीक है, ऑफेंसिव भी थे, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है। क्रिंज जोक्स मारना जुर्म नहीं होता है। अगर बुरे जोक्स मारना क्राइम होता तो मेरे को तो अभी तक काला पानी भेज दिया गया होता यार। साले मेरे राइटर्स मेरे को ही रोस्ट कर रहे हैं यार। देखो बात सिंपल है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल आवाज उठाइए, इसको क्रिटिसाइज कीजिए, इसको रोस्ट कीजिए, उनको उनके ही लैंग्वेज में जवाब भी दीजिए, लेकिन इसको बैन करने की डिमांड, इन कॉमेडियंस को अरेस्ट करने की डिमांड, इनका शो खत्म कर देने की डिमांड, जेल में ठूस देने की डिमांड, फांसी दे देने की डिमांड, तो पागलपन है यार। और आप एक बात समझ लीजिए, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ समय रैना और बियर बाइसेप्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेटन नहीं करता है, ये हम सब की फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेटन करता है। क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में डम चीजें बोल चुके हैं, क्रिंज चीजें बोल चुके हैं। अगर ऐसी चीजें बोलना क्राइम बन गया तो YouTube, Instagram, Twitter का हर एक कंटेंट क्रिएटर जेल जाने वाला है। और सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी जेल जाने वाला है। क्योंकि देखिए, आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ स्टूपिड या कुछ क्रिंज बोला ही बोला है। यार हम पॉलिटिशियंस को इस तरह की पावर नहीं दे सकते कि बस एक बेकार और घटिया जोक बोलने के लिए आपको जेल में ठूस दिया जाए, आपका करियर बर्बाद कर दिया जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। शोरली पॉलिटिशियंस हैव बेटर थिंग्स टू डू यार। है जो हमारी बॉर्डर फेंस है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो 39 इयर्स हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन असम चीफ मिनिस्टर ने 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड कर दिया और यूट्यूबर्स को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। भाई देश में बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस का जो टाइम है इन रियल इश्यूज को टारगेट करने में लगना चाहिए, ना कि यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस को धमकाने में और हरास करने में। और ऑल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये चीजें नॉर्मल है। आप भी याद कीजिए कि जब आप भी 15 to 25 के एज ग्रुप में थे तो यार आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिंज था, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर एजी और एजलॉर्ड वाला था। हम सब लोग जब उस एज ग्रुप में थे तो एजलॉर्ड्स रह चुके हैं यार, ये बात आपको पता है। तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को इस तरह का कंटेंट अपील करता है एंड देयर इज नॉट दैट मच यू कैन डू अबाउट इट। एंड फाइनली मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको इस कंटेंट पे आउटरीच एक्सप्रेस करना है तो बिल्कुल कीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। इसको एक्सपोज करो, इसको रोस्ट करो, क्रिटिसाइज करो, दिखाओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये बैन करने की जो बातें हो रही हैं, अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, जेल में ठूसने की बातें हो रही हैं, साला फांसी देने की बातें हो रही हैं, ये क्या चल रहा है यार? जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, ये हम सब के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, पूरे कंटेंट लैंडस्केप की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, सारे हिंदुस्तानियों के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। हम पॉलिटिशियंस को ऐसी पावर नहीं दे सकते या सोसाइटी को ऐसी पावर नहीं दे सकते कि एक डम जोक के लिए आप किसी को जेल में ठूस दें यार। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम करियर बना चुके हैं और अगर एक डम कमेंट के लिए आपको जेल में ठूस दिया जाए, आपका चैनल बंद कर दिया जाए, that sets a very dangerous precedent। आज एक कमेडियन है, कल जर्नलिस्ट हो सकता है, परसों कोई और, ये चेन रिएक्शन बन सकता है यार। दिस इज अ बैड थिंग फॉर इंडिया। आप एक तरफ आप बोलते हो कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं भारतीय कल्चर की इंपॉर्टेंस और पावर, और दूसरी तरफ आप इस तरह के काम कर रहे हो यार, सोमालिया वाले, पाकिस्तान वाले। एंड फाइनली आई वांट टू लीव यू विद अ स्मॉल गाइड कि अगली बार अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखे जो आप नहीं देखना चाहते, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो द फॉक्सी ने एक बहुत सिंपल और स्वीट गाइड निकाला है जिसको आप 1 मिनट में देखकर फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। Are you tired of demanding boycotts, jail, and even the death sentence for creators who post things that offend you, but still feel like these posts are only increasing by the day? Here are 5 short ways tested by the Foxy that you can use to avoid getting offended online. First, unfollow, block, unsubscribe. Did you know there exist magical buttons on social media like unfollow, unsubscribe, and block? If you use them on someone, nothing they ever post will be visible to you. Try it. Turn off your internet. I know it's impossible to believe, but once you turn off your internet, the content that people post exclusively to offend you stops, and you can finally breathe in peace. Talk to your family. Just put your phone aside and talk to your family. Who knows, they might turn out to be good people and you could have a great time. Go outside. Remember the world where someone rarely said something to offend you? It still exists. Go there. And last but not the least, delete your account. Remember, it's impossible to kick out everyone you disagree with, but kicking yourself out is just a few clicks away.